प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, काफी समय से ट्राई कर रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। आज के समय में भी कुछ जगह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल सब कुछ देख के लोगों को समझ में आने लगता है, लेकिन बहुत सी जगह पर आज भी इस विषय में बात करने में लोग कतराते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रामीण एरिया देखे हैं जिसमें बात करने में लोगों को अभी भी झिझक सी महसूस होती है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमारी प्रेगनेंसी कब होगी, और बहुत सारे लोग इनफर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी ना होने को फेस कर रहे होते हैं। उनके मन में तमाम ख्याल आते हैं, पर वही समस्या है कि वो बोले किससे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी कैसे होती है और इसका सटीक टाइम क्या होता है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव ही हो जाए। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि वो प्रेगनेंसी ट्राई किए जा रहे हैं पर उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। कुछ भी कारण हो सकता है कि उनके इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, वो लोग अपना लाइफ स्टाइल सही नहीं रख पा रहे हैं, या फिर सही समय पे संबंध नहीं बना पा रहे हैं। कोई भी कंडीशन हो सकती है। इससे क्या है, उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कह सकते हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है। बहुत सी केस में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों के टेस्ट नहीं होते हैं। लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ महिलाओं में ही कमियां हैं, वो सिर्फ उनके सारे टेस्ट करा लेते हैं और पुरुष आगे आना ही नहीं चाहते। देखिए, बच्चा दोनों की जिम्मेदारी है, तो आप दोनों को ही पूरे टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये बातें कैसे कह रही हूँ, आज भी समाज में इस तरीके के लोग हैं जिनमें महिलाओं को ही ब्लेम किया जाता है। तो आप ये कोशिश करें, अगर माँ बाप बनने की जर्नी में है तो उसको समझिए और दोनों ही अपने टेस्ट कराइए। इससे क्या है, आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आसान हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। देखिए, हर महिला में पीरियड्स आते हैं और हर महीने एक एग रप्चर होता है। सबसे पहली बात तो आप इस बात को ध्यान में लगा लीजिए और समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी के लिए आप 35 ईयर से पहले ट्राई करें तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं समझ रही हूँ कि कैरियर ओरिएंटेड समय है और लोग बात 35 के बाद तो शादी ही कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, क्योंकि 35 ईयर तक एग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। हालांकि इसके बाद भी एग की क्वालिटी अच्छी आप रख सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें। लेकिन आजकल की भागती हुई लाइफ स्टाइल में आप देख ही रहे हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, हम कुछ भी पी लेते हैं और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, और हम बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम घर के काम कर रहे हैं, हम फिट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना जरूरी है और आपको अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा खाना पीना करना जरूरी है। हम लोगों को जंक फूड, शुगर, मैदा, तली भुनी चीजें, इन सबसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब कि हमारे बॉडी को अंदर से सड़ने देते हैं। इससे क्या है कि हमको एग की क्वालिटी हमारी प्रभावित हो जाती है और हमको गर्भवती होने में समस्या हो जाती है। तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना जरूरी है। अब हम समझते हैं कि एग कब निकलता है। देखिए, पीरियड्स नॉर्मल 28 से 30 दिन के हर महिला में होते हैं। इन्हीं किन्हीं लोगों में पीसीओडी के कारण, लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण, या फिर कह सकते हैं कि 35 दिन के 40 दिन के पीरियड भी हो सकते हैं। ये कम महिलाओं में होते हैं, मोस्टली महिलाओं में 28 से 30 दिन के पीरियड होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पीरियड्स को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर आपके पीरियड्स 28 दिन के हैं तो आपको 14 से 16 दिन में आपका ओव्यूलेशन होगा, मतलब आपका अंडा रिलीज होगा। और अगर आपके 30 दिन की साइकिल है तो आपको 16 से 18 डे के बीच में आपका एग रिलीज होगा। मतलब कि आपके वो 20 के 10 दिन फर्टाइल डेज होते हैं, उस दौरान आप एक दिन छोड़ के रिलेशन मेंटेन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रेगनेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पीरियड्स खत्म हो गए हैं, अब हमें रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए, इससे हमारे को प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। पर ऐसा नहीं है। आपको आपका वो पीक टाइम, मतलब ओव्यूलेशन डे, फर्टाइल डेज को फॉलो करना जरूरी है। उस दौरान आपकी बॉडी में कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी से तरल पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसको कि हम डिस्चार्ज बोलते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज। ये क्या करता है, आपकी जो वेजाइनल एरिया है इसको स्मूथ करता है, आपको आपकी लिबिडो को हाई करता है और आपको उस दौरान सेक्स की डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये समझ जाइए आप कि आपका एग रिलीज होने वाला है, आपको उस दौरान रिलेशन में रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रेगनेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। हाँ, इसके साथ में कुछ सावधानियां जरूरी हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप रिलेशन बनाए तो आप जो महिला पार्टनर है अपने कमर के नीचे तकिया रखें। इससे क्या है, उनको स्पर्म ऊपर जाने में सहायता मिलेगी। इसके साथ में आप कोशिश ये करें कि रिलेशन बनाने के बाद तुरंत यूरिन पास करने ना जाएं। इससे क्या होगा कि आपको जो स्पर्म इकट्ठे होते हैं वो निकल सकते हैं। आप क्या है, 5-10 मिनट होल्ड करके रखें और कमर के नीचे तकिया रखें, और उसके बाद आप
10 मिनट बाद आप यूरिन पास करने जा सकती हैं। अब लोगों के मन में ये शंका होगी कि हमारा तो सारा डिस्चार्ज बाहर आ जाता है। देखिए, स्पर्म ऊपर जा चुके होते हैं, जो भी है वो आपका सीमन बाहर आता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो आप कैसी भी कंडीशन में रहेंगी, आप 1 घंटे बाद रुकेंगी तब भी वो बाहर आएगा ही। तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपके स्पर्म मिलियंस में होते हैं और वो उसमें से कुछ थाउजेंड ही ऊपर पहुंच पाते हैं और अंडे तक तो 100-200 ही पहुंच पाते हैं। इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत शंकाएं होती हैं, मैंने बहुत सीधी सरल भाषा में आपको समझा दिया है। हालांकि ये बहुत इजी है, जो लोग अवेयर हैं उनको ये पता होना चाहिए और पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ। जिन लोगों को थोड़े बहुत भी डाउट है तो मेरे वीडियो से आप क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वायरी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको फिर भी कोई और डाउट है तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन बटन पे जाके आप मेंबर बनिए। इसके बाद आपको जो भी बात करनी है आप मुझे मैसेज के थ्रू कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरीके से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी मां बनने की जर्नी में आसान रहेगी और आपको मां बनने की जर्नी को स्पेशल बनाएगी। सो थैंक यू सो मच।